प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु और यीशु मरा। जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, उसी प्रकार हम सबको भी उसके वचन को संभाल के रखना है। हम बाइबल में देखते हैं, वचन में देखते हैं, दो, वैसे तो है बहुत सारे, लेकिन दो को देखते हैं। एक है जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, जो महिला, और किस प्रकार वो सुनी थी, सिर्फ यीशु के बारे में क्या की थी, सिर्फ सुनी थी, उसके अच्छाई के बारे में सुनी थी। यीशु ऐसे करता है, मुर्दों को जिलाता है, रोगियों को चंगा करता है, वो सुनी थी, लेकिन वो कभी देखी नहीं थी, और उसको ये तक नहीं पता था कि यीशु स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। ये भी नहीं पता था, उसको नहीं जानती थी। लेकिन वो जो सुनी थी कि ये व्यक्ति, यीशु नाम का ये व्यक्ति रोगियों को चंगा करता है, ये सुने थे। इसीलिए वो क्या कि बार बार अपने आप को वो बोलने लगी, अगर मैं भी यीशु के छू लूँ, यीशु को छू लो तो दूर की बात, वो उसका आंचल है ना, टेसल, उसको मैं छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, वचन कहता है बार बार वो बोलते रही कि अगर मैं यीशु के आंचल को छूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बोलती रही, मैं अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं छू लूं यीशु का आंचल को तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये बार बार बोलती रही। और हम जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। वो चंगी हुई ना, वो चंगी हुई। वो छूना चाहती थी, वो यीशु के आंचल को वो छूना चाहती थी। फिर ये है एक तरफ, और दूसरा हम देखते हैं, जो अधिकारी यीशु के पास आता है और बोलता है ना, वो भी सुना था यीशु के बारे में। तो वो आता है, बताता है कि मेरा नौकर बीमार है, ठीक है, वो बोलता है। तो यीशु बोलता है ठीक है, आने के लिए वो रेडी होता है, लेकिन वो अधिकारी यीशु को मना करता है। आप बोलेंगे क्यों मना करता है, ये तो अच्छी बात है, वो जाना चाहता है, लेकिन नहीं, इसका यहाँ विश्वास का अलग तरीका हम देख सकते हैं। वो बोलता है नहीं प्रभु, मैं उस लायक नहीं हूं, बोल रहा मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए, आप सिर्फ एक शब्द, क्या शब्द कह दीजिए, और मेरा नौकर भला हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास, एक शब्द भेज दीजिए, सब बोल दीजिए, और मेरा नौकर भला चंगा हो जाएगा। तो बोलता है जाओ। वो भला चंगा हो चुका है, और वो आता है और देखता है उसका नौकर बेड से वो बाहर है, वो बेड में नहीं था, सोया नहीं था, और वो पूछता है किस पहर, किस घड़ी ये चंगा हुआ, और उसको बताया जाता है। फिर वो याद करता है, यही घड़ी वहाँ पे गुरु ने इसके लिए घोषणा किया, इसके लिए बोला शब्द। तो ये है वचन। तो
हम लोग जैसे कि बार बार बोलते हैं कि कैसे, क्यों, कब, हमें वचन की बार बार घोषणा करनी चाहिए और करते हैं। फिर हम देखते हैं यीशु प्रभु जब शैतान आता है उसका परीक्षा लेने, तो यीशु क्या बोलता है? वो क्या चुपचाप रह गया और प्रार्थना करने लगा? नहीं, वो शैतान से बोला, लिखा है। जब वो बोलता है, क्योंकि उस समय प्रभु उपवास किए हुए थे, और वो याद रखे, इसको ना भूले कि वो पूरी तरह से, पूरी रीति से वो इंसान और पूरी रीति से वो ईश्वर, फुली मैन फुली गॉड। तो उन्हें भी तो भूख हुआ है। तो यहाँ पे शैतान आता है, उसका परीक्षा लेता है, इस पत्थर को रोटी में बदल दो। लेकिन क्या कंडीशन रखता है? अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो बनाओ, इसको बदल दो रोटी में। लेकिन क्या यीशु नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, लेकिन वो उसने किया नहीं। उसने क्या बोला? लिखा है, लिखा है, लिखित वचन पे वो पॉइंट किया। तो आज भी यीशु वो हमें सिखाने के लिए वो सब वचन में, जितना भी वचन है, वो बिंदु तक, वो कोमा तक हमें कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। वो हमारे लिए है, इसलिए हम उसको जीवन का पुस्तक बोलते हैं। हम उसको जीवन का पुस्तक बोलते हैं। प्रेज़ गॉड। तो हमें वचन किस तरह हमें संभाल के रखना है, इसीलिए संभाल के रखना है ताकि कल दुश्मन आता है, हमारा दुश्मन आता है, हमारे सामने आता है, हमें और परीक्षा लेता है, हमें वगैरह वगैरह बहुत कुछ जो हम लड़ते हैं बुरी आत्मा से, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? हम वचन की घोषणा करते हैं। जितना आप कर सकते हैं, जितना आप घोषणा कर सकते हैं, बार 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 बार, जितना बार, जितना ज़्यादा आप वचन को बोलते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, उतना आप शैतान को पटक पटक के मारते हैं। जितना आप वो आपको छूना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, आप उतना उसको पटकिए। और कैसे? वचन को बोलते हुए, वचन की घोषणा करते रहे, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि यीशु ने, प्रभु यीशु ने क्रूस पे शैतान का सर को कुचला है और वो पूरी तरह से हरा हुआ है, और हम प्रभु यीशु में विजय पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। ये चीज हमें बोलते रहना है, और ये बार 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 शैतान वही सुनेगा तो वो निश्चय आपको छोड़ के चला जाएगा। वो ऐसे सर पकड़ के वो भाग जाएगा। नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल देखते हैं ना, जब कोई भी आपके पास आता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ओके, आप किसी के पास जाते हैं या किसी के घर जाते हैं मिलने उलने के लिए, तो आप जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग वो एक ही चीज़ को आपको बोलते रहेंगे, एक ही चीज़ को, उसको रिपीट करते करते रहते, ठीक है। फिर कभी जाते हैं, फिर वही बात, तो 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक वही चीज़ अगर आपसे कहा जाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप अनसा जाते हैं, अब उधर नहीं जाएंगे। वहाँ पे एक ही चीज़ को वो लोग वो बोलते रहता है, हम तंग आ गए उसको सुनते सुनते। एग्जैक्टली वैसे ही हमें एक ही चीज़ को हमें घोषणा करते रहना है, क्रूस के बलिदान को याद दिलाते रहना है। हालांकि उसको पता है, सब पता है, और उसको ये भी पता है कि ईश्वर का वचन का क्या वैल्यू है, कितनी सामर्थ है। जितना हमें नहीं मालूम है उतना शैतान को मालूम है वचन का वैल्यू, वचन का ताकत। इसलिए वो बहुत एक्टिव रहता है,
बहुत एक्टिव, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वचन हमारे अंदर जाए। उसको पता है अगर वचन चला जाता है तो हम इस इंसान को खो देंगे, इसलिए वो लगा हुआ रहता है कि हम वचन एक इंसान के हृदय में ना जा सके। अब चला भी गया तो वो तुरंत चोरी करता है। और वो कब चोरी करता है? जब हम सुनते हैं, इसके बाद हम भूल जाते हैं, चोरी हो गया। ओके, तो फिर हमें सुनने को मिलता है, ये नेचुरल है, वो बोलेगा कि कोई आपको बोल सकता है कि अरे ये तो कल्पना, ये लोग कल्पना करते हैं, ये तो काल्पनिक है, हाँ, पता नहीं ये लोग क्या ड्रामा करता है, कहाँ उड़ते रहता है। तो हमारा रिप्लाई, आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? हाँ, हम कल्पना करते हैं। किसको? जो वचन में लिखा हुआ है, हम उसको कल्पना करते हैं। वो रक्तस्राव, ये वो बहन, वो औरत, वो कल्पना की कि अगर मैं यीशु को छूऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और कल्पना को वो उतरा हृदय में, और वो अपने मुख से वो घोषणा करती रही। जी हाँ, हम कल्पना करते हैं जो वचन में लिखा हुआ है। जी, हम उड़ते हैं ईश्वर की प्रेम में, क्योंकि यही सत्य है। अगर ये क्यों सिर्फ बाइबल के लिए क्यों नहीं कल्पना कर सकते? क्योंकि जब हम एक घर को उठाते हैं तो हम पहले कल्पना करते हैं कि किधर दरवाज़ा बनाएंगे, किधर खिड़की बनाएंगे, कैसा होगा, हम पहले कल्पना करते हैं। आज वो लोग पास करता है, नक्शा पास करता है, घर बना देता है आजकल बहुत। क्यों लोग ऐसे ही नहीं, ऐसे वो लोग कल्पना करता है, तब जाके वो ड्राइंग करता है, उतारता है, तब आपको थमा देता है। और उसी में कितना आप जैसे बनवाएंगे, जितना डिजाइन बनवाएंगे, उतना वो लोग पैसा लेता है। वो कल्पना का वो सोचे, तो हम क्यों नहीं करें ये? क्योंकि ये तो मेरा जीवन है, ये तो सत्य है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है और आज भी हो रहा है वचन। यीशु हमारे पास है, वचन, शब्द। और शब्द कौन है? जॉन अध्याय 1:14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में रहा। और ये शब्द हमारे पास है, हमारे बीच में है। प्रेज गॉड। तो हमें रोज दिन, और एक बात, जैसे कि पिता परमेश्वर, अगर वो नहीं सोचता, उसने सोचा कि यहाँ अंधकार है, चीज़ें सही नहीं है, इसलिए उसने सोचा और वो बोला कि प्रकाश। ये नहीं कि वो हकीकत को देखा और उसने बोला वो बहुत अंधकार है, यहाँ पे प्रकाश की ज़रूरत है। उसने कहा? ऐसा नहीं कहा। उसने देखा और कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो आज हम भी कल्पना करते हैं, जीवित कल्पना करते हैं, और हम अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं, अपनी बढ़ोतरी को ग्रहण करते हैं। हमें रोज दिन बहुत बहाना रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। क्या के लिए टाइम नहीं है? आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम है, लंच बनाने के लिए टाइम है, डिनर बनाने के लिए टाइम है, लेकिन क्यों नहीं टाइम है वचन के लिए? क्यों हम वचन को एक्स्ट्रा चीज के रूप में देखते हैं, सोचते हैं? क्यों? ये एक्स्ट्रा एक आउट है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो हम करेंगे। नहीं है, ये हमारा हिस्सा है। वचन मेरे हिस्सा है, मेरा है, ये भोजन है, मेरा आत्मा का भोजन। हम शरीर के लिए, आपका ब्रेकफास्ट तैयार करके आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, ठीक है। अब कोई आपको आके बोलता है
कि हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, अभी आपको लंच बनाना है। नहीं, हमको पता है कि मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप लंच है, तो हमें लंच के लिए रेडी होना है, मुझे रेडी करना है। तो उसी प्रकार वचन भी हमें किस प्रकार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सही सही टाइम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, उसी प्रकार मुझे वचन के लिए भी एक टाइम बनाना है कि मुझे एक टाइम ऐसा इतना समय मुझे वचन को देना है, वचन को स्टडी करना है, वचन को स्टडी करना है। प्रेज गॉड। तो स्टडी ऐसे ब्ला ब्ला पढ़ लिया, इसके बाद बंद करके रख दिया। हाँ, हम तो रोज़ दिन करते हैं, बिना वचन का हम लोग नहीं सोते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, और लेकिन जीवन वैसे की वैसे, कोई बदलाव नहीं, अशांति, झगड़ा, कोई बदलाव नहीं। कैसे होगा? हम सिर्फ ब्ला ब्ला करते हैं, उसको अपने हृदय में उतारते नहीं हैं। तो अगर हम, विश्वास कैसे आता है? विश्वास ईश्वर का वचन सुनते रहने से, सुनने और सुनने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए रोज़ 3 हमें सोशल मीडिया में जो हम रील सब देखते हैं, ये कॉमेडी सब देखते हैं, गाना, बॉलीवुड गाना, हॉलीवुड गाना, जो भी हो, उस सब को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं मिला है, अभी तक हमने सुना नहीं है। लेकिन उसी जगह आप अगर वचन को सीखते हैं, सुनते हैं, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आंखों के सामने आप बदलाव जरूर देखेंगे। ऐसे ब्ला ब्ला करके नहीं, उसको अपने हृदय में उतार करके, अपने मुख से घोषणा करके, बोल करके, जीवन बोल करके, मृत्यु नहीं। और ठीक है, इसके बाद वचन में क्या? प्रतिज्ञा। पिता अब्राहम को तो एक ही प्रतिज्ञा उसको मिला था, और उसी एक ही प्रतिज्ञा में हम उसको देखते हैं, आज भी हम उसको याद करते हैं, आज भी वो वचन में है। विश्वास का पिता, वो बहुत धनी था। यीशु प्रभु एक प्रतिज्ञा किया था उसके साथ, इतना बदलाव उसके जीवन में। और यहाँ पे वचन में हमारे पास बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं। अगर हमने इतना, उस पिता की प्रतिज्ञा में इतने सामर्थ है कि आपके जो, आपका क्या, आपका जीवन के, आपका जेनरेशन का बदल सकती है, आपका जेनरेशन बदल सकती है। हमें मनन करना है, हमें चिंतन करना है वचन पर कि वो क्या कह रहा है हमसे, वचन में क्या है मेरे लिए। पर्सनली हमें देखना है। एक बात, मोबाइल क्या कॉमन में है कि मोबाइल हम वहाँ रखते हैं तो किसी को भी ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ से ले लेते हैं? नहीं, नहीं ना। हमारा अलग अलग मोबाइल है कि नहीं? अलग अलग मोबाइल है, और मेरा मोबाइल में एक लॉक रहता है ताकि कोई देख ना सके कि मोबाइल में क्या है। तो क्या हम लोग का अपना अपना पर्सनली बाइबल है? अगर है तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं है तो आप देखिए, हम लोग रख सकते हैं ना अपना पर्सनल बाइबल। नहीं, बाइबल कॉमन में है सबके लिए, जिसको ज़रूरत पड़े, क्योंकि कोई पर्सनली वो लेता ही नहीं है, इसलिए पर्सनली यूज़ के लिए है नहीं, वो कॉमन में रखा हुआ है। जब फैमिली प्रेयर होता है तो हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वही, इसके बाद बंद कर देते हैं। हमने पढ़ लिया है वचन, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। मेरा बेटा दुख में है, तकलीफ़ में है, डिप्रेशन में है, फैमिली रो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वचन ने अपना
जड़ हमारा परिवार में उसको मिला ही नहीं। हमने कभी वचन का आदर किया ही नहीं। हमने वचन को कभी अपने जीवन में वैल्यू दिया ही नहीं। प्रेज़ गॉड। तो हमें बार बार हमें वचन की बोलते रहना है, वचन का आदर करना है। अगर आप ये सोच के कोई भी आपको मिल जाता है, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वचन लिंक, बहुत सुंदर सुंदर आपको देखने को मिलेगा। वचन सिर्फ और सिर्फ वचन सिखाता है। और ये वचन ये सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए नहीं है, मानव जाति के लिए। क्योंकि मुझे ना अभी तक हमने सुना है ना है वचन में कि प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए आया है, ईसाई लोगों के लिए आया है। नहीं, वो आया नहीं है यहाँ धर्म को बनाने के लिए नहीं आया है, धर्म को परिवर्तन करने नहीं आया है। वो जीवन को बदलने आया है, जीवन को बदलने आया है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो यूट्यूब में हमें बहुत मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना है, जीवन को सुनना है, वचन को सुनते रहना है। जिस प्रकार बाकी चीज़ हमारा मोबाइल में चलते रहता है, उसको ना करके हम वचन को चलाते रहे। जो घर है, रूम है, जो भी हो, वचन से गूंजे, तो आपके अंदर जो काला पानी है, जो बाल्टी, एक भरा हुआ बाल्टी काला पानी से भरा हुआ है, अगर आप उसको नल के नीचे रखेंगे तो क्या होगा? लगातार आप 5 मिनट छोड़ दिए, इसके बाद फिर बंद करके फिर ऐसे काला पानी नहीं ख़त्म होता है। जब आप लगातार आप नल को छोड़ देते हैं उसके ऊपर, तो वो गंदा पानी जितना भी है बाल्टी में, वो बह करके बाहर निकल आता है। और बचता क्या है वहाँ पे? क्या से बह जाता है? साफ पानी। वैसे ही हमारे हृदय में बहुत सारा चिंता, भय, बहुत सारे हैं। हम जानते हैं हमारे परिवार में क्या होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, दुनिया में क्या होता है। तो ये है हमारा जीवन का गंदा पानी। तो इसमें क्या करना है? हमें वचन यूट्यूब में लगा के आप काम करिए, आपको जो काम करना है काम करिए। तो धीरे धीरे वचन सुनते वो जाता है आपके अंदर में, आपके लाइफ में जाता है। और जो भी चिंता है आप पे, विश्वास आपका बढ़ता है, और आप पे जो भी चिंता है वो धीरे धीरे बह के बाहर निकल जाता है। और आप एक दिन ऐसे आता है, आप उस सब से फ्री हो जाते हैं। प्रेज़ गॉड। ओके, तो जो हम बात करते हैं चंगाई का, छुटकारे का, वो सारा हमारा ही मुंह में है। हमारे मुंह में ही, हमारे जीवा के अधीन ही जीवन और मृत्यु है। अगर हमें उसका सदुपयोग हमें आया, इसको इस्तेमाल करना आया, तो सब कुछ हमारे मुट्ठी में है। हम वो नहीं बोलते जो हम देखते हैं, हकीकत को हम नहीं बोलते। जो हम देखना चाहते हैं हम उसको बोलते हैं, वो होता है जीवन। हम जीवन बोलते हैं क्योंकि आप अपने ही मुंह से आप प्रॉब्लम को अपने जीवन में क्रिएट करते हैं। तो किसी के इंसान के ऊपर नहीं, आपका चंगाई किसी के ऊपर नहीं, आपका शांति, आपकी खुशी किसी इंसान के ऊपर नहीं है, उस किसी इंसान में डिपेंड नहीं है, वो आपके अंदर है। और 1000, 2000, कितना 1000 किलोमीटर के दूर आप कोई प्रेयर सेंटर में जाते हैं, लेकिन आपके हृदय में ना वचन है ना विश्वास है, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, किधर, किसको ढूंढ रहे हैं बाहर? जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपके ही पास है, आपके ही अंदर है, उसको ढूंढिए। और लिखा है वचन आपके हृदय में है, आपके मुंह में ही है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। ठीक है, तो फिर वो हुआ, वचन को बार बार घोषित करने से मुंह के जो शब्द बदलने लगते हैं
और हम कल्पना करने लगते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, हमें दिखता है। तो फिर देखते हैं, जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम पैसा लेके जाते हैं ना, हम खाली हाथ नहीं जाते हैं। हम बोल देंगे ऐसे मीठा मीठा, वो दे देगा। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे ख्याल से नहीं। हम कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा लेते हैं और हमें मिलता है, हाँ, करेंसी, तब जाके हमें सामान मिलता है। हम घर लाते हैं, घर उसको खरीद करके आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम जाते हैं कुछ क्या बोलते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, ठीक है, लेटेस्ट जो जस्ट लॉन्च्ड टीवी खरीदने जा रहे हैं, गए हैं, हमारे पास 1 लाख है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत तनाव से जाते हैं, घुसते हैं कि मेरे पास इतना 2 लाख है, 2 लाख है, मुझे इसका मुझे टीवी चाहिए, पूरा थिएटर ही आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं और घुस जाते हैं, और वो लोग नम्रतापूर्वक निकालते हैं, रेस्पेक्ट के साथ, और हम लोग एक दिखाते हैं कि अभी मेरे पास इतना पैसा है और हम इसको लेने वाले हैं। अब पैक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बिल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और हम उस सामान को लेके आते हैं कितना खुशी से कि हमने लिया है। वो बोल्डनेस होता है, ये मेरा सामान हो गया, अब मैंने लिया है। कैसे ले पाए? क्योंकि आपके पास करेंसी था, तब तो। आपके पास नहीं रहता तो नहीं लाते। उसी प्रकार समझने के लिए कोशिश करिए, अगर मेरे पास विश्वास है तो हम स्वर्गीय कृपाओं को ले सकते हैं जो हमें पहले ही मिला हुआ है। और हम कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, अपने विश्वास को, स्वर्गीय करेंसी को? वचन सुन के, वचन को, ईश्वर का वचन को सुनते रहने से हम विश्वास को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, और वही विश्वास, वही करेंसी, स्वर्गीय करेंसी काम आता है अपने कृपाओं को, अपने बढ़ोतरी को, अपने चंगाई को लेने में। प्रेज गॉड। ओके, वो और विश्वास से भरे हुए लोग डरते नहीं हैं, वो बोल्ड होते हैं। हाँ? विश्वास से जो भरा हुआ है वो लोग बोल्ड होते हैं। आपके पास विश्वास है, और वो विश्वास कैसे आता है? वचन को बार बार सुनने और सुनते रहने से, बोलते रहने से, मनन करते रहने से विश्वास बढ़ता है। हम जब छोटे बच्चों को खाना देते हैं, दूध देते हैं, विटामिन देते हैं, और दाल पिलाते हैं, हरा साग सब्जी खिलाते हैं, क्यों? ताकि मेरा बच्चा हेल्दी रहे, वो बढ़े। तो उसी प्रकार हमें भी अपना जो छोटा बच्चा, जो आत्मा विश्वास, उसको खिलाना है। वो कैसे? आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन है क्या? वचन, वचन है। तो ओके, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं ना? और क्या सुन रहे हैं? जीवन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, यानी कि वचन आपके अंदर जा चुका है। आप कहीं से भी आप सुन रहे हो इसको, आपके अंदर ऑलरेडी जा चुका है, और ये वचन आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी कार्य शुरू कर चुका है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आपके जीवन में जा चुका है अभी और इसी वक्त। अपनी चंगाई, अपनी छुटकारा, अपनी खुशियाँ, अपना आपके हक में जो है, आपके हिस्से में जो है, आप ग्रहण करिए यीशु के नाम में। यीशु प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें लेना बाकी है।
ना करके जो दिया है फिर उसको गिड़गिड़ाते हुए हमें मांगते रहना है, मिलेगा नहीं। हमें उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें दिया है, हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको लेना है, उसको लेना है। प्रेज गॉड। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, मेरे ससुराल में ज़मीन का कुछ इधर उधर है, कभी कभी सीमा सब छोटा बड़ा हो जाता है। तो एक जैसे कि प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो क्लियर नहीं है। तो उसे सब बात चल रहा था। तो फ़ोन आता है घर से, तो बोलता है कि हमारे जो उसको बोलते हैं गुतिया, जो ना एक दादा बूढ़ा का जो उसका जो ख़ानदान है ना, तो ऐसा गुतिया बोलते हैं। वो लोग फ़ोन किया, बोला कि पता चला है कि सर्टेन जगह में कहीं और भी जगह हम लोग का निकला है। तो वो लोग बोल रहा है कि इतना इतना पैसा देने के लिए जमा करना है, सब बूढ़ा का जो वंश सब जमा करो, और ये जो ज़मीन है आपका, आप ले लो, इस तरह बोला। तो ऐसे फ़ोन आया। तो बोलते वहाँ पे हम लोग बात किए, मेरा हस्बैंड बोले कि नहीं, जो है हमारे पास हम उसको ठीक करते हैं, जो हमारे पास अभी तक नहीं है, कितना सच है नहीं है, उसको हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है। तो वैसे ही परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमें उसको लेना है। अभी ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि जो छूट गया हो। ऐसा हम होता है ना, हम कुछ कुछ भूल जाते हैं, हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। वो ईश्वर है, इंसान नहीं। तो वो कभी ना झूठ बोलता है, ना उसका काम छूटता है, ना छूटा हुआ है। सब फिनिशिंग, उसका वर्क फिनिशिंग वर्क है। तो उन्होंने सारे हमें जो हमारे ज़रूरतों को सारे दे दिया है। हमें सिर्फ क्या करना है, अभी हमें ग्रहण करना है विश्वास के साथ। विश्वास के माध्यम से हमें जो मिला हुआ है उसको लेना है, ग्रहण करना है। प्रेज़ गॉड। होली स्पिरिट, थैंक यू। तो वचन कहता है, जितने भी लोग प्रभु के पास आए, उतने लोग उनको ग्रहण किए, और जिन्होंने उनको ग्रहण किए उन्हें मुक्ति मिल गई है। जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, ढूंढते रहते हैं, निकालते हैं, उनके लिए वचन जीवन और चंगाई है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप वचन उठाइए, और आपको पता है आपको क्या करना है। घोषणा करिए, बोलिए, जीवन बोलिए, मृत्यु नहीं बोलिए, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। सर दर्द, वचन उठाइए। पेट दर्द, वचन उठाइए। कुछ काम बिगड़ रहा है, वचन उठाइए। ये चीज मैं सिर्फ ईसाई लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। जीवन और मृत्यु हम सारे लोगों के मुंह में है। इसमें ईसाई या ये धर्म वो धर्म नहीं आ रहा है। हमें अपने मुंह में न किसी को श्राप देना है, हमें सिर्फ आशीर्वाद देना है, जीवन बोलना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। प्रेज गॉड। तो जो वचन हम बात करते हैं, सुनते हैं, वो उससे पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगी। हम लोग इसको समाप्त करने के पहले इसी ईसाइयाह का ग्रंथ में है 55 वर्स 11, पद संख्या 11। इसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। इसी तरह मेरी वाणी
मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटते। ये वचन कहता है, आपने सुना। तो ईश्वर का वचन कभी खाली गया ही नहीं है। जब आप किसी के लिए वचन भेजते हैं तो वचन जा चुका होता है उस इंसान के पास जिसके लिए आप भेज रहे हैं, और वहाँ वचन अपने कंट्रोल में ले लेता है चीज़ों को। तो जो वचन हम बोलते हैं, सुनते हैं, कल्पना करते हैं, वो वचन किसी इंसान के मुख से नहीं, किसी इंसान के पेन से नहीं, वो स्वयं जीवित परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। प्रेज गॉड, हालेलुया।